Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 4 आई एम योर साइंस सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान और आज का जो है हम अपना 11th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए हम जो है अपनी बुक का पेज नंबर 23 वो रीड करेंगे। Today's topic of discussion in chapter number 2 digestion will be how we digest food। यानी कि हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है और इसका हमने पार्ट 1 जो है वो किया था कवर। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद आगे इसको लेके चलेंगे और पार्ट 2 के नाम से जो है मैं इसको आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी at the end of this lecture you students will be able to learn that what are large intestines, salivary glands, small intestines and functions of all of these organs। सही है, इन तमाम organs के आपने क्या करना है, functions भी आप जो है वो सीख सकेंगे इस लेक्चर के एंड में एंड तक। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर। बल्कि इससे पहले जो है ना मैं आपको ओवरव्यू दूँ पिछले लेक्चर का रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में याद है आपको हमने कहा पढ़ा था डाइजेशन कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस डेफिनेशन। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में कि स्टमक जो है वो एक पाउच होता है बैग का और इसके अलावा उसमें जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं और इसके अलावा एसिड जो कि क्या करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर रहा होता है ताकि जो फूड है वो ईज़िली आगे पास और उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो मौजूद। ये सब हमने डिस्कस किया था और इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद उनके फंक्शंस को भी स्टडी किया था। तो अब हम आगे चलते हैं। Some of the things you eat cannot be digested। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें खाते हैं ना वो फ़ौरन से डाइजेस्ट नहीं कर पाती ना बॉडी हमारी, तो फिर उसके साथ क्या होता है तो ये देखते हैं ना, दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन। वो फूड जो है ना वो कहाँ पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सही, अब लार्ज इंटेस्टाइन आपके पास
अब स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं और किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं ना, और होते कहाँ हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस स्लाइवास, यानी कि आपको यहाँ पता चला कि स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, पहले तो माउथ में, सही। और स्लाइवरी ग्लैंड्स असल में जब मुंह में मौजूद हैं तो इसका मतलब हमारे मुंह में जो स्लाइवा यानी थूक है ना, वो कौन प्रोड्यूस करता है, स्लाइवरी ग्लैंड, सही। तो मुंह में आपके यानी कि हम सब के मुंह में जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। अब इस स्लाइवा का काम क्या होता है ना, स्लाइवा सॉफ्टन द फूड, सही, एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो स्लाइवा क्या करता है कि जो फूड हमारे मुंह में मौजूद होता है ना, उसको क्या करता है, नरम करता है, सॉफ्ट कर रहा होता है ना, ताकि वो आसानी से पास आउट हो सके आगे की तरफ। फिर इसके अलावा जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो पार्ट जो होता है खाने में मौजूद जो स्टार्च पार्ट होता है, उसकी क्या करना शुरू कर देता है, डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे स्टार्च में अगर मैं कहूँ, आप लोग जो ब्रेड लेते हो, सही, रोटी वगैरह लेते हो, सही, तो इन सब की डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कौन स्टार्ट कर रहा होता है, स्लाइवा, मुंह से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है इसकी डाइजेशन, सही। अब आगे का, एज यू swallow योर टंग pushes food down into your throat। अब जैसे ही आप जो है नवाला, जब जो खाने का नवाला लिया ना, जब वो निगलते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ज़ुबान है वो उस खाने को क्या करती है, आपके हलक तक पहुंचा रही होती है, पहुंचाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे जब वो खाना आपकी थ्रॉट यानी हलक तक पहुँचा है ना, उसके बाद आपके पास आगे क्या होता है, ये रीड करते हैं यहाँ पे, द थ्रॉट लीड्स इन टू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। वो जो थ्रॉट यानी जो हलक है ना, वो जाके खुलता है एक फूड पाइप में, सही, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वो फूड पाइप जो है आगे मौजूद है, उसमें क्या होता है, पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट and relax alternately to push the food forward and in time it enters your stomach, सही। अब जो पाइप का कुछ पोर्शन है ना, वो क्या करता है, बाज़ टाइम टू टाइम जब फूड उस फूड पाइप में आ चुका है, तो वो क्या करता है, फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है और फैल रहा होता है ना, कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है। वो डिपेंड करता है कि फ़ूड किस पोर्शन में होगा। जब फूड आएगा तो वो क्या करेगा, फैल जाएगा, और जब फूड आगे पास हो जाएगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिलैक्स फॉर्म में। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है ना फूड में, फूड पाइप में। तो अब वो जो फूड पाइप है ना, वो क्या करता है, ये इसलिए कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ताकि जो आपका फूड है वो क्या हो, आगे की तरफ आराम से पास हो, और जब स्टमक में जो वो टाइम से पहुंच जाए, ताकि स्टमक में पहुंचकर वहाँ पे उसकी मज़ीद क्या हो, डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे बता रही थी स्लाइवा से रिलेटेड कि स्लाइवा कैसे प्रोड्यूस होता है। आपके ये माउथ में 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स, एक ये और एक ये और एक ये, इनमें से क्या है, मुसलसल जो वो स्लाइवा रिलीज़ होता रहता है, और वो स्लाइवा रिलीज़ होकर आपके मुंह में जो मौजूद खाना है, फूड है, उसको क्या करता रहता है, सॉफ्ट करता रहता है, सही। अब यहाँ पे बताया द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने यहाँ पे ये इसमें बताया जा रहा है कि आपको जो फूड स्टमक में आया था, स्टमक में उसकी प्रोसेसिंग हो गई, यानी कि उसको जो डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे रिलीज़ हो रहे थे, उन्होंने फूड को सॉफ्ट किया। फिर उसके बाद जो वहाँ पे एसिड रिलीज़ हुआ था, उसने क्या किया, हार्मफुल बैक्टीरिया को रिलीज़ करके अपना काम कर लिया, यानी उसको जो है वो टॉक्सिक जो कंपोनेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि जहरीला जो भी बैक्टीरिया वगैरह थे, उनको किल करके अपना काम स्टमक ने कर लिया, सही है। यानी कि फ़ूड जो है उसको जरासीम से पाक वगैरह करके आगे पहुँचाना है। अब वो फूड जो है वहाँ से, सही है, स्टमक से होता हुआ लॉन्ग ट्यूब में आता है। अब ये जो लॉन्ग ट्यूब है ना, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि नाम देखो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन पीछे लिखा हुआ क्या है कि ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। तो यहाँ पे यही बताना चाहें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन होती क्या है, ये एक बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है। इसके बाद एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास हो जाता है, तो उसके बाद कहाँ पर आता है, एक छोटी लेकिन चौड़ी ट्यूब में, जो कि क्या कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो असल में स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में उसकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, सही, लेकिन चौड़ाई में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज़ होते हैं, और वो क्या करते हैं, फूड को मज़ीद सॉफ्ट बना रहे होते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे किस में पास होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, शॉर्ट है, लेकिन ट्यूब जो है वो क्या है, चौड़ी ज़्यादा है।
तो अब जो वॉल्स होती हैं ना, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो वॉल्स होती हैं यानी कि लाइनिंग की बात हो रही है, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अब इन लाइनिंग की पतले होने की वजह से ना वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको मज़ीद सॉफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो फूड जब वहाँ रहेगा, जब तक रह रहा है ना, तो वो उसकी लाइनिंग को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन फ़ौरन से अपना काम करना शुरू कर देता है ताकि उसको ख़ुद को उस फूड से कोई नुकसान ना पहुँचे हमारी बॉडी में जो है। अब डाइजेस्टेड फूड यानी वो फूड जो कि हज़म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे ना सही फूड क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से आगे ये क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट passes through the walls into the blood vessels। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, यानी हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स मौजूद है ना सही, खून की रगें और नालियाँ वगैरह मौजूद हैं, तो इनमें से जो है ये फूड क्या न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में पास होता है, वो भी इनकी वॉल्स से। फिर द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स। अब जो ब्लड वेसल्स है ना वो क्या करती हैं, जो जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको ज़ाहिर है हमने ब्रेक डाउन करवा दिया डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू स्मॉल सब्सटेंस में, तो अब वो जो ब्रोकन डाउन फूड है उसको क्या किया जाता है, बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बॉडी सेल्स तक, यानी जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं उन तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सही, अब वो ट्रांसपोर्ट हो गया तो वहाँ से आगे क्या होता है, वेयर दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यू। ज़ाहिर सेल तक पहुँचने का मकसद क्या है, पहुँचाने का मकसद ये है ताकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए ना वो सेल से लेके इस्तेमाल की जाए या काम में लाई जाए। इसके अलावा सेल्स जो है वो ज़ाहिर है सेल से हम क्या कहते हैं कि नया टिश्यू बनता है, सही है, नए टिश्यूज़ बनते हैं, फिर नए टिश्यूज़ से क्या बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो इसी तरह से सेल्स को बेसिक जो वो है ना और फंक्शनल यूनिट किसी भी लाइफ की वो क्या है, सेल है। तो एनर्जी जो वो डायरेक्ट ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पहुँचाई जाती है, सेल्स को, और उन्हीं से लेकर फिर हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ वगैरह बनाते हैं। अब टिश्यू बनेगा तो फिर आगे टिश्यू से ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम और एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। सही, जैसे आपको अब यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ना ये क्या है, आपको ये जो बिल्कुल मिक्स नज़र आ रही है इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये बाहर वाला क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, सही, और ये अंदर आपको लाइनिंग जो नज़र आ रही है ना बिल्कुल गिटमिट हुई, मिक्स हुई हुई एक दूसरे के अंदर जुड़ी सी, तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे पार्ट्स होते हैं जेजुनम, इलियम वगैरह, तो फूड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो रहा होता है ना इन डिफरेंट एरियाज़ में, और यहाँ पे पास होते हुए इसमें से मुख्तलिफ जूसेस रिलीज़ करते हैं, और वो जूसेस क्या करते हैं, इस फूड को मज़ीद सॉफ्ट बनाते हैं। और अगर आपको नज़र आए ना यहाँ पर तो गौर करें, ये इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना बहुत पतली होती हैं, तो इसी वजह से ये मज़ीद जूसेस रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से फूड जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो, और सॉफ्ट होकर आगे जो है वो पास हो किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। सही, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ क्या है, बस इतनी सी, यानी ये शॉर्ट होता है, लेकिन इस स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में क्या होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा चौड़ी होती है। ओवरव्यू देख लेते हैं डाइजेशन का, कि डाइजेशन का ओवरव्यू क्या है। सही, तो आपको यहाँ पे जो है अभी ये एक ह्यूमन है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है। सही, अब इस ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रोसेस है, किस तरह से डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आप यहाँ पे गौर करें तो ये क्या है, आपका माउथ पार्ट। यहाँ पे आप सबसे पहले गौर करें तो आपने कोई फूड लिया, वो चिव होता है यहाँ पर, चिव मतलब हम वहाँ पे इसकी च्यूइंग शुरू करते हैं, फिर वो आपके इस फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में जो है उस फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि प्रोटीन वगैरह आपकी बॉडी को मिल सके। फिर उसके बाद वो पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जो है मज़ीद जो है डाइजेशन की जाती है, उसकी फूड को डाइजेस्ट किया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के ज़रिए। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड को जो है मज़ीद डाइजेस्ट
मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से जब फूड पहुंचता है ना, तो वो ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब यहाँ पर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करके सेल्स के बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल्स उन तक पहुँचाया जाता है, सही। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वो होती है ना चौड़ाई, यानी कि विथ, वो क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कम होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा चौड़ा होता है चौड़ाई में बनस्बत जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका नाम इस वजह से स्मॉल नहीं है कि वो छोटा है, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये आपके इसमें डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब किया गया, जस्ट ओवरव्यू है कि कैसे जो है वो फूड माउथ से इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, फिर वो इस फूड पाइप से होता हुआ, क्योंकि इस फूड पाइप में क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है फूड यहाँ होगा तो ये क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं वो हो जाता है ना रिलैक्स फॉर्म में आता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। नवाले को निकलना होता है ना, तो जैसे ही नवाला आगे चला जाता है तो पीछे ये जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और फिर ये स्टमक में आता है फूड, और जब फूड स्टमक में आता है तो वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड वगैरह रिलीज होते हैं, ताकि जितने भी बैक्टीरिया फूड में मौजूद हैं उनको किल करके आगे जो है वो साफ़ सुथरा खाना पहुँचाया जाए, क्योंकि आंतें जो होती हैं ना वो बहुत नाजुक हैं, तो वो जरासीम वगैरह वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं, सही। तो इसलिए वहाँ पे जो जरासीम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फूड जो है वो आगे पास करवाया जाता है। और फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो जो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके और जो डिफरेंट वेस्ट होता है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, सही। अब जो है हम कॉन्सेप्ट चेक में क्या देखेंगे कि अंडर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस राइट व्हाट हैपन टू द फूड, यानी आपको ये डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं और ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं कि माउथ है, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ऑर्गन के नाम हैं। और ये जो सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स हैं ये क्या काम करते हैं, इन ऑर्गन्स में क्या हो रहा होता है, तो आपने इस कॉलम में लिखना है, सही। ये आपने खुद करना है, अब तक आपको जो समझाया गया है उसके मुताबिक आपने ये फिल करना है, और फिल करके जो है डिस्कशन बॉक्स में से पोस्ट कीजिएगा। द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये जो लास्ट वाला है ना ये आपके लिए किया गया है, यानी एनस में क्या होता है आपको हिंट दिया गया कि आपने इस तरह से ये लाइनिंग यहाँ पर लिखनी है कि जैसे एनस क्या काम करता है कि सॉलिड फूड वेस्ट फीसेस एग्जिट्स द बॉडी। एनएस क्या करता है जितना भी सॉलिड वेस्ट या फूड होता है ना उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देता है, निकाल देता है। तो इसी तरह से आपने मुंह यानी माउथ से स्टार्ट करना है कि माउथ क्या कर रहा होता है, यानी कि माउथ जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स फूड की डाइजेशन करता है, यानी वहाँ पे फूड इज़ च्यूड, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फूड पाइप है, तो फूड पाइप क्या है यहाँ पे कि पोर्शन ऑफ द फूड पाइप, हमने पढ़ा था कि पोर्शन ऑफ द फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड, सही है, ताकि फूड जो है वो आगे पास हो सके, तो इसलिए उसका कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ हिस्सा रिलैक्स होता है। और इसके अलावा स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमने पढ़ा था कि इट स्टोर्स फूड, सही, और इसके अलावा इट ऑल्सो रिलीजेस जूसेस एंड एन एसिड टू किल बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द फूड। तो इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं स्टमक के बारे में कुछ लाइंस अपनी जो आपको समझ आई हैं टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी रिलीज़ करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस एंड मेक द फूड मोर सॉफ्टर, सही, मज़ीद जो है वो फूड को सॉफ्ट बना रहे होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में है वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर, सही। तो ये सब बातें आपको लेक्चर में बताई गई थी और इस यहाँ पर आपसे उसका कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो आपने इन कॉलम्स में इन ऑर्गन से रिलेटेड इनका कॉन्सेप्ट लिखना है, सही। होमवर्क में आपने क्या करना है, पेज नंबर 23 चैप्टर डाइजेशन का रीड करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आप इसे जो है वो रीड करेंगे अच्छे से तभी आप जो वो कॉन्सेप्ट चेक जो मैंने आपको दिया है वो फिल कर सकेंगे, सही। अदरवाइज़ इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व।
तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, सही है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो चैप्टर डाइजेशन का वो आपने लिखना है अपनी कॉपी में, नीट एंड क्लीन इसका काम करना है और करके इसका काम डिस्कशन बॉक्स में पोस्ट लाजमी कीजिएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है आपको इस पेज पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डाइजेशन, और डाइजेशन क्या है इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड्स पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जो पूरे का पूरा खाना हम लेते हैं ना उसके पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाता है यानी तोड़ा जाता है, सिंपलर स्मॉलर पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। नेम 4 टाइप्स ऑफ टीथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, याद आया अगर पिछला लेक्चर हमने पढ़े थे। नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर, तो नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन्स, नंबर 3 मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, सही। और ये आपके 4 टाइप के यानी 4 टाइप्स के दांत हैं जो कहाँ क्या हैं आपके जब मुंह में खाना आता है तो उसमें इस्तेमाल होता है, बाइट करने में, चूज करने में, सही, उनकी केयरिंग करने के लिए तमाम टीथ इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट इज स्लाइवा, हाउ डज इट हेल्प इन डाइजेशन, कि स्लाइवा क्या होता है और ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। तो स्लाइवा इज़ अ फ्लूइड इन द माउथ प्रोड्यूस्ड बाय स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवा जो है वो एक होता है, सही है, मुंह में जो कि स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें असल में हम ग्लैंड्स को उर्दू में कहते हैं गुदूद, सही। तो ये गुदूद क्या करते हैं आपके मुंह में स्लाइवा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये स्लाइवा जो है, स्लाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड, इस स्लाइवा जो वो फूड को क्या करते हैं, नरम बना रहा होता है, सही, सॉफ्ट करता है ताकि वो आसानी से निगला जा सके। एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स, और इसके अलावा जो स्टार्च वगैरह हमने लिया होता है ना फ़ौरन मुंह में डालते हैं तो उसकी फ़ौरन से डाइजेशन मुंह से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, सही। तो ये क्या है इसका प्रोसेस बताया कि कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा व्हाट इज़ द लिवर डू, लिवर क्या काम करता है, द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी, सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन, ग्लैंडुलर का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि लिवर जो है वो ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है, सही। तो इसलिए ये सबसे बड़ा और ग्लैंडुलर ऑर्गन है बॉडी में। इट हैज़ मैनी फंक्शंस इन द बॉडी, इसके बहुत सारे काम हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहला काम क्या है, इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड, ये सबसे पहले हमारे खून को साफ़ करने में हेल्प करता है। एंड इट स्टोर्स फूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज की फॉर्म में फूड एनर्जी को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, सही, क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज लेवल कभी डाउन कभी अप हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है, इससे फूड एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इट प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, और लिवर जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज़ करता है यानी प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइल, सही है। बाइल जो है वो इस डाइजेस्टिव जूस का नाम है जो कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो हैं वो सबको समझ आ गए होंगे, और जिसको ना समझ आए वो डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकता है। इसके अलावा आपको इसकी फ़ाइल अटैच मिलेगी तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, हमारा जो है वो आज का लेक्चर यहीं तक का था। आपसे अगले लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।